अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक अल्फ़ाबेट नेम्ड कीचेन। इसके अलावा एक पिक्चर कीचेन, एक रेड रोज़ वाला कीचेन बनाना है और इसके अलावा इयररिंग्स बनाने हैं। ये ऑर्डर्स भी मैंने उसी दिन ही रेडी किए थे जिस दिन ब्लैक प्लेट तैयार की थी, लेकिन उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर मेरी वो रिसेंट वीडियो देख लें। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इससे पहले भी मैंने की चेन्स की वीडियो अपलोड की है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट नेम्ड की चेन है इसकी आज प्रॉपर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप पिक्चर को किस तरह से सेफली प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेजिन की रेशो है वो मैंने उसी 90 ग्राम्स में से ली थी, जिसमें से मैंने 60 ग्राम की प्लेट बनाई थी और 30 ग्राम्स को मैंने मजीद डिवाइड कर लिया है। कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ब्लू और व्हाइट कलर में कीचेन चाहिए। अब मैं इसको अल्फ़ाबेट नेम्ड कीचेन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक तो मैं ये अल्फ़ाबेट कीचेन बना रही हूँ, इसके ऊपर विनाइल स्टिकर का नाम भी लगाना है, इसलिए मैं इसको अल्फ़ाबेट नेम्ड कीचेन कह रही हूँ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको बनाने के लिए सिंपली मैंने रेजिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट में मैं इसका व्हाइट पेस्ट तैयार करूंगी और दूसरे में मैं इसका ब्लू पार्ट तैयार कर रही हूँ। व्हाइट बेस बनाने के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा व्हाइट मिका कलर ऐड किया है। कलर के अलावा मैंने इसके अंदर सिल्वर कलर के चंक्स ऐड किए हैं। ये हेक्सागोनल चंक्स है जिसकी 6 साइड्स होती है। और ब्लू बेस बनाने के लिए भी मैंने चंक्स ऐड किए हैं और इसके अलावा बिल्कुल थोड़ा सा मिका कलर ऐड किया है ब्लू कलर में। अब बारी आती है इसको पोर करने की, तो एक साइड से मैंने ये ब्लू बेस ऐड किया है और दूसरी साइड से ये व्हाइट बेस ऐड कर रही हूँ और मैंने इसको बिल्कुल फिल कर दिया है। और आपने हल्का सा टैप भी करना है ताकि ये जो रेजिन है ये अच्छे से मोल्ड के अंदर एडजस्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल फिल कर दिया है, यानी कि इसके अंदर कोई और बेस ऐड नहीं हो सकती, बल्कि अब इसके ऊपर कल यानी कि 24 घंटे के बाद सेकंड लेयर ही अप्लाई होगी ताकि इसका डोम बन जाए, उभरी हुई सी लुक आती है ना वो आ जाए और इसके अंदर मजीद शाइन आ जाए। तो इसके लिए मैं 24 घंटे के बाद इसके ऊपर सिर्फ ट्रांसपेरेंट लेयर ऐड करूंगी। तो जो ब्लू कलर बच गया था वो मैंने इस मिनी हार्ट वाले मोल्ड में ऐड कर दिया है और जो व्हाइट बेस बच गई थी वो मैंने दूसरे हार्ट वाले मोल्ड में ऐड कर दिया है। ये मैं पिक्चर कीचेन के साथ अटैच कर लूंगी। मोल्ड को हल्का सा टैप करने के बाद हीट गन से मैं बबल्स रिमूव कर रही हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जब हम छोटी चीज बना रहे होते हैं, यानी कि कोई ज्वेलरी बना रहे होते हैं या कीचेन्स बना रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि लाइटर गन या फ्लेम हीट गन को यूज करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बड़े वाली हीट गन से इसके ऊपर हीट दी है तो चंक्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपका जो रेजिन है वो स्प्रेड होने लग जाता है। तो ये आप बड़ी प्लेट्स जब आप तैयार करते हैं तो उसके लिए आप ये हीट गन यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहती है। नेक्स्ट बारी आती है इयररिंग्स बनाने की। मेरे पास ये 2 मोल्ड्स पड़े थे तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एट अ टाइम ही दोनों इयररिंग्स को बना लूं। अगर मेरे पास एक मोल्ड होता तो फिर पहले मैं उसको बनाती और 24 घंटे के बाद मैं उसको डीमोल्ड करके दूसरा इयररिंग बनाती। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ रेड रोज के इयररिंग्स और एक कीचेन बनाना है, ये उसी प्लेट के साथ के ऑर्डर्स हैं। उन्हीं फ्लावर्स में से ही कुछ फ्लावर्स मैंने रख लिए थे क्योंकि मुझे इयररिंग्स भी बनाने थे, एक पूरा ज्वेलरी सेट बनाना है और एक कीचेन। लेकिन फिलहाल मैं इयररिंग्स बना रही हूँ और जो बाकी का ज्वेलरी सेट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने बेजल्स में तैयार करने हैं और मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी जस्ट मैं इयररिंग्स बना रही हूँ। इयररिंग्स मैंने बेजल्स के बगैर ही बनाने थे, यानी कि इन सिलिकॉन वाले मोल्ड्स के अंदर। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा रेजिन लिया है और उसके अंदर जो फ्लावर्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा है और उसके अलावा मैंने उसके अंदर गोल्डन जो फॉइल है वो ऐड किया है। अब रेजिन थोड़ा सा इसलिए लिया है ताकि फ्लावर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो और जब इयररिंग्स तैयार हो जाएं तो फ्रंट और बैक साइड दोनों से फ्लावर्स अच्छे से नजर आए, यानी कि ज़्यादा जो है रेड कलर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रेजिन ऐड करते हैं और कम फ्लावर्स तो उसके अंदर वो फिर ट्रांसपेरेंट रेजिन ज़्यादा नज़र आता है और फ्लावर्स कम नज़र आते हैं तो वो बुरा लगता है। इयररिंग्स के लिए भी मैंने मोल्ड्स को अच्छे से फिल किया है और इसके अलावा इनके ऊपर नेक्स्ट डे सेकेंड लेयर भी ऐड होगी। उसके बाद ये एक जेड अल्फ़ाबेट कीचेन बनाना था तो उसके अंदर भी मैंने वही रेड रोजेज ऐड किए हैं, क्योंकि ये भी उसी प्लेट के साथ का ऑर्डर था। तो मेरा जो जेड वाला मोल्ड है वो थोड़ा सा फट चुका है, लेकिन खैर है, अभी के लिए गुजारा हो रहा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी तो मैं इन्हें अगले 24 घंटे के लिए इनके रख दूंगी ताकि ये हार्ड हो जाए, लेकिन इनको अच्छे से कवर करना ज़रूरी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इन्हें कवर कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी यानी कि कोई हल्का सा लाइट वेट गत्ता हो, कोई भी चीज़ हो, आप उससे भी कवर कर सकते हैं, कोई प्लेट वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 स्टैंड्स लिए हैं, मिनी स्टैंड्स हैं। ये बेसिकली आपने देखे होंगे
और ये स्टैंड्स पिज़्ज़ा में होते हैं, इनके पिज़्ज़े के स्लाइसिस को फिक्स करने के लिए बॉक्स के अंदर ये आपने स्टैंड्स देखे होंगे। ये वो 2 स्टैंड्स हैं। और ये जो आप फोमिक प्लेट्स देख रहे हैं, ये समोसे की हमने कोई पट्टियाँ ली थी किसी स्टोर से, तो ये उन्हीं के साथ आए थे। और इस तरह की जो प्लेट्स होती है वो अक्सर सैलेड वगैरह भी जो आप स्टोर से बाय करते हैं उनके अंदर ये फोमिक प्लेट्स होती है। तो मैं इन स्टैंड्स को नीचे रख कर उसके ऊपर ये प्लेट रख रही हूँ ताकि प्लेट की चेन को टच ना हो और वो ख़राब ना हो। तो अब ये 24 घंटे गुजर चुके हैं और मेरे सारे प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हार्ड भी हो चुके हैं। तो अब बारी है इनको डीमोल्ड करने की। तो पहले ये मैं इयरिंग्स को डीमोल्ड कर रही हूँ। आई नो इसको नीट तो करना ही है, लेकिन ये मैं आपको इंशाल्लाह जब मैं इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी उसी वीडियो में ही आपको नीट करके दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने डीमोल्ड कर देती हूँ और जिन पे सेकंड लेयर लगानी है उन पे सेकंड लेयर लगाऊंगी, जिन पे स्टिकर्स अप्लाई करने हैं उन पे स्टिकर अप्लाई करके दिखाऊंगी। और ये मैं एक को हर तरफ से देख रही थी कि इसमें किसी किस्म का होल तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत शाइनी बना है, कोई भी होल इसमें नज़र नहीं आ रहा। और ये विनाइल स्टिकर मैंने ऑलरेडी तैयार करवा के रख लिए थे जैसे ही मुझे ऑर्डर आया था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है अल्फ़ाबेट से, तो मैं इसे सेट करके देख रही हूँ कि ये साइड पे अच्छा लगेगा, ये दरमियान में, लेकिन ये साइड पे इनके पूरा नहीं आ रहा था। इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा थी, तो मैंने इसको दरमियान में एडजस्ट कर लिया। अच्छा, जो स्टिकर्स होते हैं ना, आपने एज इट इज़ नहीं लगाने होते, यानी कि जिस तरह से बनकर आए हैं ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे वो जिस तरह एडजस्ट हो, जिस तरह वो प्यारा लगे, आपने उसे उसी तरह लगाना है। जैसे यहाँ पे अब सिर्फ अरसलान नाम के आगे जो हर्ट है वो पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने उस हर्ट को कट कर दिया है और मैं उसे ऊपर कहीं पे फिक्स कर दूंगी। अब ये जो हर्ट है मैंने नाम के ऊपर ऐड कर दिया है, फिर भी ये इतना खूबसूरत लग रहा था और बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि ये जो हर्ट है ये मैंने कट किया है और कट करके अलहदा से लगाया है। ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपने अपनी मर्जी से स्टिकर को एडजस्ट करना होता है। अब मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई कर दूंगी और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी सेकेंड लेयर अप्लाई कर दूंगी। अब बारी आती है पिक्चर वाले की चेन की। तो ये वो मोल्ड है जिसके अंदर मैं पिक्चर की चेन बनाऊंगी। अच्छा, जो पिक्चर वाला की चेन होता है ना, उसको प्रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि पिक्चर को प्रिजर्व करना की चेन के अंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी मुश्किल आती है। जैसे ही हम रेजिन के अंदर अगर आप कोई भी डायरेक्ट पिक्चर डालते हैं तो वो गीली हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर पैचेस बनने लगते हैं जैसे गीले स्पॉट्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट देता है। तो इसलिए ही हम पिक्चर के ऊपर, एक तो तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप जर्मन ग्लू यूज़ करें, ठीक है, उसके 2-3 कोड आप लगाएं और ड्राई होने के बाद पिक्चर को प्रिजर्व करें, तो इंशाल्लाह उस पर भी कोई स्पॉट नहीं आता। लेकिन दूसरा तरीका है लेमिनेशन का। अब लेमिनेशन क्या चीज़ है, अक्सर आपने आईडी कार्ड्स पे देखी होगी, या जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं या फिर डेथ सर्टिफिकेट्स, या आपने कोई भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें लेमिनेशन लगी होती है, ठीक है। वो हम वैसे तो फोटो स्टेट वाली शॉप से करवाते हैं, लेकिन आप घर में भी लेमिनेशन कर सकते हैं। और वो किस तरह, मैं आपको भी बताती हूँ। आपने एक ट्रांसपेरेंट टेप लेनी है और टेप की जो विड्थ हो, यानी कि उसकी जो चौड़ाई हो, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 3 फिंगर्स या इससे ज़्यादा होनी चाहिए उसकी चौड़ाई, ताकि पिक्चर उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब आपने पिक्चर को किसी भी स्ट्रेट जगह पे रखना है और आपने एक टेप का पीस लेना है, ठीक है, उस पिक्चर के साइज का, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और उसे अच्छे से आपने पेस्ट करना है पिक्चर की फ्रंट साइड पे, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और याद रहे कि कोई भी इसमें बबल नहीं बनना चाहिए, वरना वो पिक्चर जब की चेन के अंदर आप लगाएंगे तो बहुत बुरी लगेगी। और ऐसे ही आपने सेम पीस कट करके पिक्चर की बैक साइड पे लगाना है, और आपने इस तरह से लगाना है कि फ्रंट और बैक की जो टेप है वो अच्छे से आपस में मिल जाए, और आपने उसे पिक्चर की साइड से अच्छे से प्रेस करते रहना है ताकि वो बिल्कुल आपस में जुड़ जाए, फिक्स हो जाए, और जो रेजिन है उसको कोई रास्ता ही ना मिले अंदर जाने का, और ना ही पिक्चर आपकी से गीली होगी। तो इस वीडियो में पिक्चर को बस मैंने लेमिनेशन करके दिखाई कि किस तरह पिक्चर की लेमिनेशन कर सकते हैं। और अब जिसको भी पिक्चर वाला किचन बनाना है, आई होप उसके लिए आसानी होगी। लेकिन मजीद प्रॉपर मैं एक पूरी जो वीडियो है वो पिक्चर किचन पे बनाऊंगी कि किस तरह हम इसे रेजिन के अंदर प्रिजर्व करेंगे। तो ये अब मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई है इनकी फाइनल लुक और जो फाइनल लेयर्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा कर दिखाऊंगी। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।